Good evening, students. Today our Hindi class. So we are going to start chapter 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो बेटा इस चैप्टर में आपको चिट्ठियों की दुनिया के बारे में बताया गया है कि चिट्ठियाँ जो पहले टाइम में लिखी जाती थी, लेकिन आजकल है जो आप लोगों के पास फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, तो आप लोग चिट्ठियाँ लिखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पत्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि पत्र पर जो हम बात लिख सकते हैं वो हम फ़ोन पर नहीं कर सकते। फ़ोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। लेकिन अब तो ये भी पॉसिबल है, फिर भी जो बात हम अच्छे से अपने मन के भावों को पत्र में लिख सकते हैं वो बात हम फ़ोन पर नहीं कर सकते हैं। पत्र हैं जो विस्तार पूर्वक अच्छे से महत्वपूर्ण बातें या सब कुछ अच्छे से लिखा जा सकता है, लेकिन हम जो फ़ोन SMS कर सकते हैं उनमें लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी बात इसमें नहीं कर पाते हैं। तो पत्र है जो नहीं लिखते हैं आजकल लोग। आजकल इंटरनेट की सुविधा आप लोगों की इतनी हो गई है, तो आप लोग सब इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन पत्र आज भी बहुत उपयोगी हैं। इनका प्रमाण आज डाकघरों में आने वाले करोड़ों लोगों द्वारा मिलता है। ये लोग केवल पत्रों के लिए ही नहीं, अनेक प्रकार की उपयोगी सेवाओं के लिए भी आते हैं। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली मनी ऑर्डर की जो सेवा है वो देश के लाखों गरीबों घरों का भोजन का प्रबंध करती है। तो इसी कारण ग्रामीण और गरीब लोगों द्वारा डाकिया भगवान के भेजे सेवक जैसा उनके लिए माना जाता है। लोग उसका बहुत सम्मान भी करते हैं। तो चिट्ठियाँ हैं जो बहुत उपयोगी हैं। तो आज हम इस चैप्टर में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, क्योंकि जो भी रिटन मैटर है, आपके जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो सब पत्र पर, एक पेपर पर लिखा हुआ ही होता है और जिसको साहित्य का रूप दिया जाता है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में एक खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख या तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक ही अपनी पत्र लेखन कला है और वह एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव आया। तार ने रेलों में भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय का भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है, और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अर्थात गाँवों में आज भी चिट्ठी, पत्र, मनी ऑर्डर आते हैं।
फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट अगले वीडियो।